सबसे बड़ा लड़ैया वाकई सुशील कुमार यही है। वो भारतीय खेलों के महानायक हैं, वो देश के सबसे बड़े हीरो हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार 2 ओलंपिक में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने एकल पदक जीता हो, और इसके साथ ही भारत ने पदकों का छक्का लगा दिया है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हम पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत ने 6 पदक हासिल किए हैं इस ओलंपिक में। शुरुआत गगन नारंग से हुई थी, जिन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज हासिल किया था। साइना नेहवाल बैडमिंटन में पहली बार एक पदक आया था, और मल्लेश्वरी के बाद महिलाओं का देखिए 2 महिलाएं इस बार हैं जिन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। गगन नारंग की तरह ही विजय कुमार भी शूटिंग में उन्होंने पदक हासिल किया, पर यहां पर जो रंग था वो एक ऊपर हो चुका था, चांदी यानी रजत पदक उन्होंने हासिल किया। और कुश्ती में देखिए 2 पदक आए हैं, योगेश्वर दत्त ने कांस्य और सुशील कुमार ने आज रजत पदक हासिल किया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे जीते सुशील। वाह सुशील वाह, लड़े और क्या खूब लड़े। हम सबको गर्व है आप पर। सोना नहीं मिला, गम नहीं। आपने सिल्वर जीतकर देश को जश्न मनाने का मौका दिया है। न ये दिन भूलेगा, न ही तस्वीरें। जश्न मनाने की एक नहीं 2 वजह है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनकी मुहिम थी लंदन में मेडल का रंग बदलना है, और बदल कर ही उन्होंने दम लिया। जिस खिलाड़ी में इतना दम हो, वो अपनी मुहिम को अधूरा छोड़ भी कैसे सकता था। सुशील ने इसी दम पर एक दिन में ही 3 विरोधियों को चित किया। ये विरोधी भी ऐसे वैसे नहीं, एक से बढ़कर एक थे। प्री क्वार्टर फाइनल में सुशील ने बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट शाहीन रमजान को हराया। ये मुकाबला 3 राउंड तक चला था। क्वार्टर फाइनल में सुशील के सामने थे उज्बेकिस्तान के युवा पहलवान इख्तियोर, जिनको 3 राउंड तक चले मुकाबले में उन्होंने मात दी। सेमीफाइनल में सुशील की टक्कर कजाकिस्तान के पहलवान तानातारोव से हुई। मुकाबला कड़ा था और हाई स्कोरिंग भी। तीसरे राउंड में 3-0 से पिछड़ने के बावजूद आखिरी चंद सेकंड्स में सुशील ने बाजी पलट दी। इस जीत में सुशील का मेडल पक्का किया। सुशील ने फाइनल में भी ये कारनामा जरूर किया होता अगर उनकी तबीयत खराब नहीं हुई होती। फाइनल के पहले थकान की वजह से सुशील को 3 बार उल्टी हुई। इस दौरान उनका पेट भी खराब हो गया। इसके बावजूद सुशील फाइनल में उतरे। हिम्मत और हौसला जुटाकर सुशील फाइनल में उतरे जरूर। लगातार उल्टी और दस्त ने उनका दम आधा कर दिया था, वरना सिल्वर मेडल की जगह उनके गले में गोल्ड मेडल होता। समीप राजगुरु, लंदन, आज तक। किसी पहलवान के लिए कितना मुश्किल होता है अगर उसे डिहाइड्रेशन हो जाए। ये पूरी ताकत का खेल है और यहां पर आपकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन सुशील कुमार ने ये फैसला लिया था कि वो लड़ेंगे जरूर। हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो जो है सावी सिंह, सुशील कुमार की पत्नी हमारे साथ इस वक्त है। सावी, बहुत बहुत बधाई हो पूरे देश की तरफ से, और हम आज तक की तरफ से आपको बहुत ज्यादा बधाई दे रहे हैं। सीधे लंदन से आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस वक्त सुशील क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या महसूस कर रही हैं? थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड एंड वेरी एक्साइटेड। सिल्वर मेडल, लास्ट एंड ब्रॉन्ज था, एक स्टेप आगे चले गए हम एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी हैप्पी। लकी बास्केट है आप सुशील के लिए? हेलो, आप लकी बास्केट साबित हुई है सुशील के लिए? Well, that's good for both of us. Thanks a lot. क्या सुशील बहुत डिसहार्टन्ड है, दिल टूटा है उनका क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था, ऐसा हमें बताया गया है फाइनल से पहले? हाँ मैम, यस। अब हमें भी न्यूज मिले बिकॉज अभी हम उनसे मिल नहीं पाए बिकॉज आफ्टर द मैच दे हैव अ डोप टेस्ट, तो अभी मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ। बट मैंने भी सुना है कि ही हैड डिहाइड्रेशन, और ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ है तो इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, यू आर नॉट फिट एंड उसके बाद जाके प्लेइंग एंड उनके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। बट स्टिल वो आए, बिकॉज और कोई होता तो मे भी शायद वो छोड़ देता मैच को, बट उन्होंने फिर भी ट्राई करा
एंड अपना बेस्ट परफॉर्म किया। खुशी है कि सिल्वर मेडल जीता। आपके पापा कोच हैं सुशील के, क्या कह रहे हैं सतपाल जी इस वक्त? जी बिल्कुल, वो भी बहुत खुश हैं एंड वो भी अभी एक्साइटेड है काफी। उनको बहुत प्राउड, इमोशनल हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी आफ्टर ही वन द सेमीफाइनल। तो बहुत अच्छा है, सब बहुत खुश हैं एंड जस्ट वेटिंग टू मीट सुशील। सावी, पूरा देश उन्हें हीरो मान रहा है, महानायक हम उन्हें कह रहे हैं ऐसा चैंपियन आज तक पूरे देश ने देखा नहीं है। आप उनकी पत्नी है, क्या कहेंगी जब आप सुशील से मिलेंगे? आपको इंतजार लंबा करना पड़ रहा होगा, मुश्किल हो रहा होगा इतनी देर इंतजार करना? हाँ, अब डिफिकल्ट हो रहा है। आफ्टर द सेमीफाइनल, जब सेमीफाइनल खत्म हुआ था, जब वो जीते थे, उसके बाद वो मेरे पास आए थे जब मैं बिल्कुल स्टैंड में थी, तो तब मैं उनसे मिली थी और मैंने उनको कंग्रेचुलेट करा था। एंड अब बस वेट करें, डेफिनेटली वेट नहीं हो रहा है, इट्स डिफिकल्ट बट वी आर वेटिंग टू मीट हिम। सावी कहते हैं कि किसी भी पहलवान के लिए शादी के, चलिए आपको सावी को वहां पर जाना है। सुशील कुमार का डोप टेस्ट चल रहा है जिसके बाद मुलाकात होगी उनकी, और आप इंतजार समझिए कि कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सावी ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई हैं। हालांकि सेमीफाइनल के बाद जरूर मुलाकात हुई है सावी की सुशील से, लेकिन अब इंतजार है कि रजत पदक हासिल करने के बाद क्या कहते हैं सुशील। क्या वो थोड़े से निराश हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन उन्हें हो गया था? हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे भी हम परिचय आपका करा दें। नरोत्तम पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। दिनेश कुमार हमारे साथ हैं जो कि मुक्केबाज हैं, और साथ ही सहदेव सिंह बालियान जो कि कुश्ती के कोच हैं, और जुगराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे। नरोत्तम जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। सुशील कुमार की इस चांदी को किसी मायने में आप सोने से कम मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दो वजह इसकी और भी है। एक तो ये कि सुशील ने टेक्निक और स्टैमिना का तो प्रदर्शन किया ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विनम्र तरीके से पेश आए हैं वो, खासतौर सेमीफाइनल जीतने के बाद, वो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज जो उन्होंने भूख दिखाई है, एक चैंपियन जबकि 4 साल पहले मेडल जीत चुकता है तो कई दफा उसकी भूख तृप्त हो जाती है, लेकिन उनकी भूख और बढ़ी और ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, अचीवमेंट की भी होती है। और क्या अचीवमेंट की है। दिनेश, बहुत सारे युवाओं के लिए, बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनने वाले हैं सुशील। जी हाँ, बिल्कुल। सुशील कुमार एक बहुत बड़ी, देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर लौटे हैं, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही अच्छी दी, और लगातार 8 साल एक ही परफॉर्मेंस को मेंटेन करके उससे ऊपर भरना वो बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सुशील कुमार आज हमारे देश के लिए बहुत बड़े हीरो हैं। सहदेव जी, आपने बता दिया कि कैसे स्वागत उनका होने वाला है। पिछली बार हाथी की पीठ पर सवार होकर आए थे, इस बार लग रहा है कि बहुत कुछ खास होने वाला है। देखिए समेता जी, मेरे को अभी फोन आया है, दिल्ली के हाथ खेल परिषद का एक बहुत ही दिल्ली में कार्यक्रम होता है, और स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पालन में जो उनके इष्ट देव है सुशील जी के दादा देव मंदिर के प्रांगण में, तो उनके लिए वहां पर बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उनका स्वागत होगा दादा देव मंदिर में, पालन में, और श्री ब्रह्मदेव सोलंकी इसके अध्यक्ष है दिल्ली देहात खेल परिषद के, और दिल्ली देहात का सारा युवा उनको देखने के लिए, अपने युवा पहलवान को देखने के लिए बड़ा बेताब है, और पूरा देश इस चीज के लिए बेताब है कि सुशील आए, सुशील जैसे और अनेकों आए उन्हें देखने के बाद। जुगराज, हॉकी में भले ही बहुत ज्यादा निराशा भारत को हाथ लगी है, लेकिन 6 पदक के साथ एक ओलंपिक गेम्स को खत्म करना कितनी बड़ी कामयाबी। भारत के सबसे बड़े लड़ैया साबित हुए हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 66 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। लगातार 2 ओलंपिक में एकल पदक जीतने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं वो। आपको सुनाते हैं साइना नेहवाल ने क्या कहा है। कंग्रेचुलेट सुशील, क्योंकि उन्होंने जो आज हमें प्रदर्शन दिखाया है फर्स्ट बाउट से अभी तक बहुत ही अच्छा था, और मुझे तो सिल्वर मेडल गोल्ड की तरह दिखता है जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। तो और सेकंड टाइम मेडल जीतना ओलंपिक्स में इजी काम नहीं है, और उन्होंने वो कर दिखाया है। मुझे बहुत खुशी है आज उन्होंने रेसलिंग का नाम रोशन कर दिया, इंडिया का नाम रोशन कर दिया, और हम सब ने 6 मेडल अब हम लेके आए इंडिया के लिए। तो बहुत ही ग्रेट डे है इंडिया के लिए, एंड आई थिंक इंडिया को ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए कि दूसरे स्पोर्ट्स इतने इम्प्रूव कर रहे हैं, और इस बार 6 मेडल के साथ इंडिया आए हैं। और इस ओलंपिक में जिन्होंने बोहनी की थी, पदकों की शुरुआत की थी, गगन नारंग, क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए।
खुश हूँ मैं कि सुशील सिल्वर जीता है। इसी से सुशील जो है वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों के साथ, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपनी बीजिंग की परफॉर्मेंस बेटर की है और दो मेडल ओलंपिक्स में एक खिलाड़ी के पास आई थिंक उन्होंने इतिहास रचा है आज। एक खिलाड़ी की भूख और किस तरीके से वो लगातार कामयाबी देख रहा है। नरोत्तम जी, भले ही पिछला एक साल अच्छा नहीं रहा था, लेकिन सारी चीजों को पीछे छोड़कर जो एशियाड थे उसमें हिस्सा नहीं ले पाए क्योंकि चोटिल थे सुशील कुमार, जिस तरीके से वो पलटकर यहां पर पहुंचे हैं और सबको यहां तक फाइनल तक भारत की मुहिम को ले गए हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होता तो आज तस्वीर अलग हो सकती थी। जी हाँ, आप ये भी बात नोट करने लायक है कि उनके जितने भी कंपेटिटर्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग कंपेटिटर्स थे। उन्होंने बीजिंग के गोल्ड मेडलिस्ट को पहली बार में ही हराया। तो एक तो ये कि वो थक गए थे बाय द टाइम उनकी ये बाउट आई थी, और अगर उनको डिहाइड्रेशन नहीं होती, चोटिल नहीं होते तो कौन जानता है क्या बात होती। लेकिन बिल्कुल साइना ने सही कहा है कि उनका ये मेडल इन हालात में किसी भी कीमत पर गोल्ड से कम नहीं मानना चाहिए। दिनेश, हाथ का चोट, एक मुक्केबाज और एक पहलवान, हाथ का इस्तेमाल बहुत अहम रहता है। यहां पर उनका वो डिस्कंफर्ट दिख रहा था क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इसको सेकंड बाउट के अंदर ही हाथ में चोट लगी, उसके बावजूद भी वो 2 बाउट और आगे बढ़ा और जीता। तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अनफिट होते हुए भी हाथ की चोट लगे हुए भी एक अच्छे शेर की तरह लड़ना। तो ये सुशील कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि हाथ में चोट लगी हुई थी और उसमें लूज मोशन वगैरह हुए थे, उसके बावजूद भी खेला। तो हम नहीं मानते कि ये गोल्ड से कम है। तो ये सुशील ने बहुत बड़ा काम किया। सहदेव जी, हम हार की बात नहीं करते, हम फाइनल की बात नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर थी, जिस तरीके से उठाकर पटका था उन्होंने पहलवानों को और कद्दावर पहलवानों को इस वेट कैटेगरी में। देखिए सविता जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, सुशील के ग्रुप में जो पहलवान उसमें आए हैं, पहले टर्की का पहलवान जो बीजिंग का गोल्ड मेडलिस्ट था, सेकंड उज्बेकिस्तान का जो वर्ल्ड चैंपियन था, थर्ड कजाकिस्तान का वो भी वर्ल्ड चैंपियन का सिल्वर मेडलिस्ट था। अब इतने सारे पहलवान उसके ग्रुप में आ गए और उन्होंने फाइनल में जो टक्कर दी है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो सुशील के अटैक है एक टाइगर की तरह अटैक है। एक टाइगर जो हिरन पर अटैक करता है, और टाइगर की एक खासियत है श्वेता जी, वो अपने अपोनेंट से कभी पीछे नहीं हटता। तो सुशील की यही खासियत है कि वो अपने अपोनेंट से पीछे नहीं हटता। आपने और भी कुश्तियां देखी है, जो पहलवान होते हैं जापानी और रशियन और यूरोप के, वो एक बार पॉइंट लेने के बाद दूसरे जब तक टाइम 2 मिनट का वेट करते हैं, 2 मिनट हो जाए और हमारा पीछा छूटे, अगले राउंड के लिए हम फ्रेश रहें। लेकिन सुशील में ये बात नहीं है। सुशील ऐसे नहीं है। सुशील जितने अंक ले सकते हैं वो बहुत अग्रेसिव है, अग्रेसिवली लड़ रहे थे। इसीलिए फाइनल आने पर थोड़ा सा शक हुआ कि क्या हो गया है, क्या दिक्कत है। फाइनल के बाद साफ हो गया कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लंदन ओलंपिक का आज आखिरी दिन और वाह क्या दिन था, लाजवाब। कुश्ती में सुशील कुमार जब उतरे तो उम्मीद उनसे गोल्ड की थी, एक के बाद एक अपने मुकाबले जीतते गए। हालांकि यह अलग बात है कि फाइनल से पहले डिहाइड्रेशन उन्हें हो गया, सिल्वर से उन्हें संतोष करना पड़ा, लेकिन सुशील कुमार ने अपना एक मुकाबला शानदार अंदाज में जीता। इससे पहले बीती रात योगेश्वर दत्त ने 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। वो अपने शुरुआती दौर में हार गए थे, लेकिन ऋतुराज के जरिए उन्होंने ये कांस्य पदक हासिल किया था। उनके भी मुकाबले बेहद शानदार रहे थे। मैराथन में भारत के जो खिलाड़ी रहे हैं वो 76वें स्थान पर रहे हैं। यहां पर नाउमीदी रही है, लेकिन छठे पदक के साथ भारत की जो मुहिम थी इस ओलंपिक में वो खत्म तो हुई, लेकिन पदकों का छक्का जड़कर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब तक का सबसे सफल ये रहा है ओलंपिक खेल उनके लिए रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के पास 6 पदक, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य। लेकिन बाकी जो देश हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका नंबर 1 पर रहा है 44 स्वर्ण पदकों के साथ, चीन दूसरे नंबर पर है 38 स्वर्ण पदकों के साथ, और ग्रेट ब्रिटेन मेजबान देश के लिए एक अच्छा फिनिश हम कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर वो रहे हैं 28 स्वर्ण पदक के साथ। भारत को अगर एक सोना मिल जाता तो भारत की जो रैंकिंग है वो काफी ऊपर तक पहुंच चुकी होती। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े रहे चर्चा के लिए।
तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े रहे इस चर्चा में, उन सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जुगराज सिंह हमारे साथ जुड़े रहे, सहदेव सिंह जी हमारे साथ रहे, दिनेश आपका भी और नरोत्तम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।